हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। हमारा आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। आज हम बौद्ध धर्म से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी को कवर करेंगे। मैंने इस वीडियो में थ्योरी और ट्रिक दोनों के माध्यम से आपको बौद्ध धर्म समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आइए हम शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जन्म स्थान और मृत्यु स्थान है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है। ट्रिक है बुलुकु। बुलुकु मतलब बू से बुद्ध, लू से लुम्बिनी, कू से कुशीनगर। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। आपको ये सब याद रखना है फ्रेंड्स। आइए आगे चलते हैं। पारिवारिक जीवन। इनके पिता शुद्धोदन साक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। इनकी जो माता थी माया देवी, वह इन्हें जन्म देने के 7वें दिन ही गुजर गई थी। इसीलिए इनका पालन पोषण इनकी माँ प्रजापति गौतमी ने यानी इनकी मौसी ने किया था। ये गौतमी के नाम पर ही इनका नाम बाद में गौतम बुद्ध पड़ा था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। इनके पिता शुद्धोदन ने सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दी थी, जिनसे इनको एक पुत्र राहुल हुआ। इसकी एक ट्रिक है, इनके माता पिता का नाम याद करने की ट्रिक है। बुद्ध की माया शुद्ध। बुद्ध से भगवान बुद्ध, माया से माया देवी जो कि इनकी माता हैं, शुद्ध से शुद्धोदन जो कि इनके पिता हैं। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु आलार कलाम थे। इनसे बुद्ध ने सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की थी। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको यह याद रखना है कि किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, क्योंकि पहले तो इनका नाम सिद्धार्थ था, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये बुद्ध कहलाए। तथा वह स्थान जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान बौद्ध गया कहलाया। बौद्ध गया यानी कि हमारे वर्तमान में बिहार। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। आपको यह भी याद रखना है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में, और उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। श्रावस्ती कहां पर है? जो आज का हमारा फैजाबाद है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। इनके जितने भी उपदेश हैं वो सब पाली भाषा में हैं, जितने पिटक हैं वो सब पाली भाषा में है। पिटक क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। मैंने आपको ट्रिक में बताया था, बुलुकु यानी कू से कुशीनगर। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड। यहाँ पर ये मैंने प्रतीक भी ऐड किए हैं जो इनके जन्म से रिलेटेड प्रतीक हैं। बुद्ध के जीवन के प्रतीक। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। गृहस्थ जीवन का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पीपल या फिर बोधि वृक्ष। निर्वाण, निर्वाण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक पद चिन्ह है, यानी भगवान बुद्ध के पद चिन्ह पर चलकर ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। मृत्यु, मृत्यु का जो चिन्ह है वह स्तूप है। बुद्ध धर्म का ज्ञान हमें विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक इन तीनों से प्राप्त होता है, और इन तीनों
पिटक का जो मिला जुला रूप है उसको हम त्रिपिटक कहते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि त्रिपिटक किस किस से मिलकर बनता है। तो याद रखना फ्रेंड्स, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। यानी कि बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मानते हैं। बुद्ध के कई अवतार भी हुए हैं, लेकिन बुद्ध धर्म में आत्मा की कोई मान्यता नहीं है। बुद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में निर्वाण पर बहुत अत्यधिक जोर दिया गया है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। आपको ये याद रखना है, बुद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? त्रिरत्न है। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध धर्म में दो प्रकार के अनुयायी होते हैं, एक होते हैं भिक्षुक, एक होते हैं उपासक। भिक्षुक वे लोग होते हैं जो सांसारिक जीवन को छोड़कर बुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, वह भिक्षुक कहलाते हैं। और जो गृहस्थ जीवन यानी कि सांसारिक सुखों का लाभ उठाते हुए बौद्ध धर्म को मानते हैं, वह उपासक कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 सभाएं हुई थी, जो सभाएं निम्न प्रकार हैं। इनकी मैंने ट्रिक भी ऐड की है क्योंकि ये याद करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, बार बार भूल जाते हैं, तो उनकी ट्रिक मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ये बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और उस समय जो शासनकाल था वो अजातशत्रु था, अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय जो सभा हुई थी वह वैशाली में हुई थी, उसके अध्यक्ष थे सभाकामी, शासनकाल था कलाशोक का। तृतीय जो सभा हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स और शासनकाल था अशोक का। जो चतुर्थ सभा हुई थी वह कुंडलवन में हुई थी, अध्यक्ष थे वसुमित्र या फिर अश्वघोष, उस समय पर 2 अध्यक्ष थे ये, और शासनकाल था कनिष्क का। आपको यह याद रखना है फ्रेंड्स, चौथी बुद्ध सभा के बाद बुद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 संप्रदायों में बट गया था। कौन कौन से संप्रदाय थे? हीनयान और महायान। ये मैंने यहाँ पर इनकी ट्रिक ऐड की है, इस ट्रिक के माध्यम से आप इजीली याद कर सकते हो, क्योंकि इनके स्थान, शासनकाल और अध्यक्ष से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, स्थान की ट्रिक है रा व पाकू। क्या ट्रिक है? रिपीट करेंगे मेरे साथ, रा व पाकू। यानी कि जो पहली संगीति हुई थी वह रा से राजगृह में हुई थी, दूसरी संगीति वै से वैशाली में हुई थी, तीसरी संगीति पा से पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी संगीति कू से कुंडलवन में हुई थी। आप एक बार मेरे साथ दोबारा रिपीट करेंगे, स्थान की ट्रिक है रा व पाकू। आप इसे 2-3 बार बोलेंगे, आपको ये याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। शासनकाल की ट्रिक है अका अशोक। एक बार रिपीट करेंगे, अका अशोक। आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, असो से अशोक और का से कनिष्क। इसी प्रकार हमारे अध्यक्ष की ट्रिक है महासाहब मूंगफली खाएंगे अब। क्या ट्रिक है? रिपीट करेंगे, महासाहब मूंगफली खाएंगे अब। महा से महाकश्यप, साहब से साबाकामी, मूंगफली से मोगलीपुत्र तिस्स, आ से अश्वघोष, बा से वसुमित्र। तो फ्रेंड, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और इससे बाहर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर एक वीडियो और आ चुकी है वेद की, आप उसे भी जाकर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, जय हिंद।